A dear student of class 7, I am Ranjit sir. Now we are start today exercise 4F and we are know about the method from related to this exercise 4F. There is some methods are reciprocal of multiplicative reciprocal r होना चाहिए रेसिप्रोकल आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट उल्टा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, यही होता है बेटा रेसिप्रोकल। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है वही सेम मीनिंग होती है। अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो था उसको न्यूमरेटर रिप्लेस करेंगे, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम a/b का पावर अगर -1 राइट कर देते हैं तो मतलब ये a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जिसकी वैल्यू b/a हो है। देखो a/b था ना, b अब ऊपर चला गया, a नीचे आ गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। If the product of two rational number is 1, ठीक, अगर दो रेशनल नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट अगर 1 हो जाए, 1 मीन्स पॉजिटिव 1, then each one is called the reciprocal of the other, ठीक, the reciprocal of the other, तो दूसरे का वो रेसिप्रोकल कहलाता है बेटा, ठीक। फर्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ a/b, यहाँ पे मैंने कोई नंबर सपोज दैट रेशनल नंबर ले लिया a/b, तो a/b का रेसिप्रोकल बेटा कितना हो जाएगा b/a। देखो b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया, ठीक, ये एंड v राइट, और इसको हम राइट कर सकते हैं a/b का इनवर्स। अगर रेसिप्रोकल नहीं राइट करना चाहते हैं तो इतना राइट कर दो a/b का पावर -1, ये क्या कहलाएगा रेसिप्रोकल ऑफ a/b, और जिसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी b/a। अगर पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करना है, तो बस यही क्या कर देना है, जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, और उसका पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, ये बेटा हो गया। तो यहाँ पे कुछ और कंडीशंस हैं बेटा। नोट फर्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट मतलब 0 का कोई रेसिप्रोकल आप नहीं फाइंड कर सकते हैं बेटा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे रीड कर दिया, 0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कोई भी नंबर आप ले लो, वो 1 नहीं आएगा। तो अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप 1 ही टेक कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो है कि 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। कोई भी नंबर ले लो, आपको पता है 0 को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑलवेज 0 फाइंड होता है, तो 1 नहीं आ रहा है, तो ये रेसिप्रोकल का मतलब होता है रेसिप्रोकल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को, प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट 1 नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सेकंड, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 का बेटा रेसिप्रोकल 1 ही होता है। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर लो तो 1 आ रहा है, तो मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1 का रेसिप्रोकल बेटा -1 होता है। एग्जाम्पल्स में मैंने -1 मल्टीप्लाई -1 किया, तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक, तो ये प्रोडक्ट 1 आ गया। आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर का हम डिवीजन मतलब डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, अब इसको देखिएगा। इफ a/b and c/d are two rational numbers such that c/d does not equal to 0, मीन्स डिवाइड सिंबल के बाद वाला जो रेशनल नंबर हो वो 0 अगर नहीं होता है तो देन वी डिफाइन, हम डिफाइन कर सकते हैं a/b डिवाइड बाई c/d इज इक्वल टू a/b। अब यहाँ पे डिवाइड के सिंबल के प्लेस पे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके लिए क्या राइट करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ c/d, ठीक।
अब देखिएगा इज इक्वल टू ए अपान बी तो था ही, ए अपान बी कर लिए, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई कर लिए। अब रेसिप्रोकल ऑफ सी अपान डी, सी अपान डी का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, डी अपान सी। बस नीचे वाला ऊपर चला गया और जो ये आपका न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे हो गया। तो ये हो गया, इस तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बेटा यहाँ मैंने टेक कर लिया 2/3 डिवाइड बाई 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2/3 पहला राइट कर लिए, फिर डिवाइड का सिंबल रिप्लेस करके मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 सेकंड जो आपका है रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे जब आप मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई, अब देखिए 4/5 था तो 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 हो जाएगा। देखो अब क्रॉस में अगर कुछ भी कैंसिल हो रहा है मीन्स किसी के न्यूमरेटर से किसी का डिनोमिनेटर अगर कैंसिल हो रहा है बेटा तो उसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। अब देखो फिर इसके बाद 1 × 5 कर लिए बेटा तो 5 हो गया, 3 × 4 कर लिए, ठीक, तो ये बेटा 6 हो गया, तो 5/6 इसका आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से बेटा हम डिवीजन को करते हैं और इसी के बेस्ड आपका एक्सरसाइज 4F है। तो बेटा इसको आप राइट डाउन कर लें, ठीक। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 4F को स्टार्ट करता हूँ, ओके। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 4F, राइट कर लो। ठीक है बेटा। अब 4F का क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर रेसिप्रोकल of each of the following, of each of the following, ओके बेटा। तो यहां पे देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है 18 का बेटा रेसिप्रोकल राइट करना है, ठीक। तो सेम वही कंडीशंस को राइट करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 18 का बेटा रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना बेटा, इसको जब भी राइट करो आप कैसे राइट करेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में, मीन्स P/Q के फॉर्म में। अगर वो आपका कोई होल नंबर है, कोई टीचर है बेटा, तो उसका आप डिनोमिनेटर 1 राइट कर सकते हैं। ये अब 18/1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल बेटा कितना हो जाएगा 1/18, ठीक है ना। 1 ऊपर चला गया 18 नीचे आ गया, कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा आपको, ठीक। ये हो गया बेटा। सेकंड -16, इसका बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में वही सेम कंडीशन, रेसिप्रोकल ऑफ -16 इज, इसका भी डिनोमिनेटर 1 बेटा टिक कर लेंगे, तो ऐसे ये 1 ऊपर जाएगा 16 नीचे आएगा, और माइनस साइन हमेशा आप न्यूमरेटर के साथ ही बेटा शो करो, ठीक है ना, ओके। ये रेडी करो।
अभी थर्ड को बेटा देखो, थर्ड है 13/25 सॉल्यूशन रेसिप्रोकल ऑफ 13/25 जस्ट उल्टा कर देना बेटा इज 25/30 ओके। ये बेटा फोर्थ को आपको करना है, ठीक, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, डू योरसेल्फ। फोर्थ बेटा आप करेंगे, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट राइट करेंगे, क्या ना वो मैं राइट कर देता हूँ, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा वो मैं राइट कर दूंगा, ठीक है ना। -17/12, तो इसका जो बेटा रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 12/17 माइनस साइन होगा, ठीक। ऐसे फिफ्थ को बेटा कर लेना है, ठीक, -6/19, ठीक बेटा, -6/19। तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा इतना राइट करेंगे आप, इतना राइट करने के बाद अब जो मैं राइट करने चल रहा हूँ वो राइट करेंगे, ठीक। तो ऐसे राइट करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -6/19 इज -19/6, ओके। ऐसे इसको राइट करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -17/12 इज -12/17, ओके। ये राइट कर लेना है। और बेटा यहाँ पे फिफ्थ -3/-5, ठीक बेटा, माइनस माइनस साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इसी को हम 3/5 राइट कर सकते हैं, ठीक। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल, ठीक, इसका बेटा रेसिप्रोकल राइट करना है, तो 3/5 पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो इसमें बेटा कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, तब बेटा आपका आएगा 1 आएगा, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। तो आप राइट करेंगे, तो क्या राइट करेंगे, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ -3/-5 इज 5/3, ओके स्टूडेंट, ये हो गया। या फिर आप इसी को यही वैल्यू आपका -5/-3 के लिए करोगे, ठीक, लेकिन 5/3 को ही राइट करना, फिफ्थ होगा। सिक्स्थ, सही, ये सिक्स्थ था। चलो अभी सेवेंथ और एट्थ को मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सेवेंथ को करता हूँ, यहाँ पे मैं एट्थ को कर देता हूँ। सेवेंथ है बेटा -1 रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज, बेटा इसका बताया -1। और एट्थ है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, बेटा क्या होगा, 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट, ओके बेटा। ये फर्स्ट आपका बेटा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बेटा आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन बेटा सिंपलीफाई, ओके बेटा, सिंपलीफाई। चलो इसका बेटा फर्स्ट है, फर्स्ट 4/9 डिवाइड बाय -5/12, ओके स्टूडेंट। देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा, सॉल्यूशन
ये बेटा जो आपका 4/9 है वो वैसा का वैसा ही राइट किया जाता है, डिवाइड का सिंबल हटा करके वहाँ पे मल्टीप्लाई का कर देते हैं। फिर राइट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -5/12, ओके, -5/12। अब इसको राइट करके 4/9 मल्टीप्लाई, ओके बेटा, रेसिप्रोकल के प्लेस पे रेसिप्रोकल ऑफ -5/12 है, तो यहाँ पे बेटा राइट कर देंगे 12/5। माइनस हमेशा अगर एक ही पे है तो हमेशा ऊपर वाले पे ही रिप्रेजेंट करिए, ठीक है ना। तो अब देखो 3 जा 9, 3 4 जा 12, -4 टाइम पे कैंसिल हो। अब इसमें दोनों में कुछ भी कैंसिल नहीं, तो ये राइट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा -16, 4 4 जा 16, -7/5 3 जा 15, ठीक। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में माइनस साइन ऑड टाइम्स आता है तो बेटा प्रोडक्ट में आपका नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट होगा। अगर इवन टाइम्स आता है तो फिर आपका ये पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट, ठीक। ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक। सेकेंड एंड थर्ड में से कोई एक ही बताऊंगा, ठीक। डू योर सेल्फ, इधर मैं राइट कर दे रहा हूँ। चलो बेटा मैं सेकेंड आप करेंगे, थर्ड को बताता हूँ। -8 डिवाइड बाई -5/16। देखिए जब इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा ये होगा -1/8 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -16/5। इसको आप सॉल्व करिएगा, वो जब आएगा तो, लेकिन ये सब प्रोसेस राइट करने के बाद इसको, ठीक, ओके। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको थर्ड। थर्ड है बेटा -12/7 डिवाइड बाई -18, ठीक। तो पहले ये वाला ऐसे राइट करेंगे -12/7 बेटा, ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ -18, -18 मतलब -18/1 भी कहते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा -12/7 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ -18/1 क्या हो जाएगा -1/18, ठीक। देखो बेटा दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 2 9 जा, ओके स्टूडेंट, ये हो गया। और तो कुछ अभी कैंसिल नहीं होने वाला है, ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा ये हो जाएगा बेटा -6 मल्टीप्लाई -1/7 मल्टीप्लाई 9, ये बेटा ये देखो 6 1 जा 6, माइनस साइन 2 टाइम है तो प्लस आएगा, 7 9 जा 63, ठीक। ये बेटा आपका आंसर हो गया। हो गया बेटा, ओके। अब इसके बाद है बेटा सॉरी बेटा अभी रुक जाइए। ये बेटा आपके जो डिवाइड हो रहे हैं ना, ये तो 6 से भी तो बेटा डिवाइड हो सकते हैं ना, तो 6 से डिवाइड करो, -6
-12 है, यहाँ पे 18 है। देखो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अब इधर करेंगे -2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा बेटा प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 7 3 जा 20। अब ये करें ओके, इसको राइट कर लेंगे। अब बेटा मैं फोर्थ और फिफ्थ में से कोई एक बताऊंगा। फिफ्थ बेटा आप फाइंड करेंगे, फोर्थ को मैं बता दे रहा हूँ। फिफ्थ है -16 अपॉन 35 डिवाइड बाई -15 अपॉन 14। ये आपका जब कन्वर्ट करेंगे तो 16 अपॉन -16/35 आएगा, मल्टीप्लाई -14 अपॉन -15 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद बेटा फोर्थ में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको तो राइट ही कर दिया हूँ। फोर्थ है बेटा -1/10 डिवाइड बाई -8/5। ओके, -1/10 यहाँ पे राइट कर लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -8/5। ओके, ये हो जाएगा बेटा -1/10 मल्टीप्लाई -8/5 का रेसिप्रोकल -5/8। कुछ भी बेटा कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 -1 5 2 जा 2। ये देखो -1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8। ये बेटा हो जाएगा माइनस माइनस साइन है तो प्लस होगा, 1 1 जा 1 2 8 जा 16। ये आपका बेटा आंसर है, ठीक। अब इसके बाद है बेटा इसका लास्ट 6 है। अब 6 को देखिएगा 6 कैसे करते हैं। से बेटा -65 अपॉन 14 डिवाइड बाई 13 अपॉन 7, 13 अपॉन -7। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये हो जाएगा बेटा, यही रहेगा फर्स्ट वाला -65 अपॉन 14 रेसिप्रोकल ऑफ 13 अपॉन -7। ओके, ये बेटा -65 अपॉन 14 ही होगा, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऑफ 13 अपॉन -7 क्या हो जाएगा बेटा -7 अपॉन 13। ओके, अब देखो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, माइनस आने इसलिए यहाँ पे माइनस है, 7 1 जा 7 -1 7 2 जा 4। ये बेटा हो गया -5 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 1 जा 2। ये बेटा आपका आंसर है। इसको राइट कर लो, उन दोनों को आपको विद द स्टेटमेंट करके सॉल्व करना रहेगा, ठीक। चलो अब इसके बाद बेटा आते हैं थर्ड क्वेश्चन। fill in the blanks। fill in the blanks। इसका देखते हैं, फर्स्ट रहेगा डैश डिवाइड बाई -7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 90। इसके पहले बेटा हम कुछ कंडीशंस को जान लेना चाहेंगे, ठीक है ना, तब आप करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर
ये जो पहला वाला टर्म है डिवाइड सिंबल के पहले, वो कहलाता है डिविडेंड। ठीक, क्या कहलाता है? डिविडेंड। अगर बेटा आपको डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड, ठीक, और यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन है इफ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 है, ठीक, इफ रिमाइंडर इज 0 देन डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या होगा? जब रिमाइंडर आपका 0 रहेगा तो बस क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक, क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बेटा आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे वही रूल लगेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया, डिवाइजर दिया गया, डिविडेंड को फाइंड करना है, तो इस नंबर में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही बेटा आपका डिविडेंड होगा। अब समझ में आया? और देखो, या तो अगर आपको मान लो जैसे इसको फाइंड करना रहेगा डिवाइजर, तब आप क्या करेंगे? अगर डिवाइजर फाइंड करना है, डिवाइजर तो बेटा जो आपका डिविडेंड है, ठीक, डिविडेंड को इससे डिवाइड कर दो, ठीक, इससे क्वेश्चन से, डिविडेंड, डिविडेंड मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ, डिवाइड करो या फिर रेसिप्रोकल ऑफ राइट करो, रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन, ठीक, यही मीनिंग है। या फिर डिविडेंड को क्वेश्चन से डिवाइड करो या फिर रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन डिवाइड कर लो, दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक, क्लियर ना? या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको राइट करो, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय क्वेश्चन, इसकी मीनिंग वही है, डिवाइड बाय क्वेश्चन को या फिर मल्टीप्लाई ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन। तो देखो इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? यहाँ डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है तो मतलब डिविडेंड वाला ये था, ठीक, ये फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बस केवल फिल करना है, आप अलग से सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन बेटा कितना है? 10/90 मल्टीप्लाई डिवाइडर बेटा कितना? -7/5, ठीक, इससे मल्टीप्लाई करें, 5 × 5, 5 × 10, बेटा ये कितना आ गया? -7 × 14/90, ठीक, यही यहाँ पे फिल करना है, -14/90। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है ये करेक्ट है कि नहीं, तो आप चेक भी कर लो, -14/90 डिवाइड सिंबल हटा करके मल्टीप्लाई कर दो, और रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड का राइट किया जाता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ -7/5 क्या हो जाएगा? -5/7, ठीक। तो देखो 7 × 7, 7 × 14, -2 हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा बेटा प्लस हो जाएगा, 5 × 10 हो गया, 19 × 90, देखो फिर से आपका ये है, तो मतलब ये हमारा करेक्ट है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब इसके बाद सेकंड है बेटा डैश, इसमें भी बेटा आपको यही फाइंड करना है, मीन्स डिविडेंड को ही फाइंड करना है, डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू -4/15, ओके बेटा, ये दिया गया, तो सिर्फ वही कंडीशन करेंगे, तो -4/5 15 ये क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई करना है डिवाइडर से, -3 से, -3/1 भी रहेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा बेटा प्लस आएगा, 4 × 3 = 12, 15 मतलब यहाँ पे आपका 12/15 होगा, और इसको भी आप चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना? चेक करने का प्रोसीजर पता है ना? देखो 12/15 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका हो जाएगा -1/3, 3 × 4 = 12, ठीक। अब
देखो 4 1 जा 4 -4 कहाँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 15 1 जा 15, ये देखो आपका आ गया। अब बेटा थर्ड है 9/8 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू -3/2। देखो फर्स्ट ये दोनों के लिए आपका ये वाला रूल फॉलो किया, ये वाला रूल फॉलो किया, ठीक। अभी देखो अब आपका ये रूल फॉलो करना है, ये डिवाइजर वाला, इनके, ठीक। अब देखिए ये है, अब क्या फाइंड करना है, डिवाइजर को फाइंड करना है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये बेटा क्वेश्चन है, रिमाइंडर 0 है। तो जब आपको डिवाइजर फाइंड करना है तो डिविडेंड मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन, डिविडेंड आपका ये 9/8 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका रेसिप्रोकल बेटा कितना हो जाएगा, -3/2 है तो -2/3, ठीक। -1 2 1 जा 2 2 4 जा 8 3 1 जा 3 3 3 जा 9। देखो -1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो -3 है, और 4 1 जा 4 -3/4, तो यहाँ पे -3/4, ठीक। ये हो जाएगा। चेक करना हो तो चेक भी कर लो, 9/8 मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, और इसका रेसिप्रोकल -4/3। देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 4 1 जा 4 4 2 जा 8 -3 1 जा 3 2 1 जा 2 -3/2 आ गया, ठीक। बिल्कुल इजी है बेटा, केवल एक बार समझने की जरूरत है बस। और अब इसके बाद बेटा लास्ट 4 है -12 डिवाइड बाई डैश प्लस इज इक्वल टू -6/5। वही करना है, डिवाइजर को फाइंड करना है। तो ये आपको पता है, डिविडेंड मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन, मतलब -5/6 होता है, ठीक। 6 1 जा 6 6 2 जा 12 -2। देखो 5 2 जा 10 10 हो जाएगा, या माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो और डिनोमिनेटर 1 होगा, 1 1 जा 1, इसलिए 10। तो बेटा यहाँ पे 10 होगा, ठीक। चेक करना हो बेटा, इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो -12/1 यहाँ पे मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ ये 1/2 हो जाएगा। देखो 2 5 जा 10 2 6 जा 4 -6/5। देखो यही था आपका रिजल्टेंट का। ओके, तो बेटा ये दोनों आपका जो था ये इस रूल को फॉलो करें, ठीक। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा।